नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमिल क़यामति शफ़ीअन लि अस्हाबी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वाले का सिफारशी होगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। ओके, जैसा आपको पता है कि सेंटेंसेस स्टार्ट हो चुके हैं और आई होप कि आप रिवीजन कर रहे होंगे और पेन भी चला रहे होंगे, क्योंकि तभी समझ में आपको आगे का लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आप रिवीजन करेंगे। ओके, तो ओके, मैं थोड़ा सा रिवीजन में खुद करवा देता हूँ इस लेक्चर में। जैसे सेंटेंस स्टार्ट हो गए तो कोई भी सेंटेंस यानी कोई भी सेंटेंस बनता है ना, कोई भी सेंटेंस किससे बनता है? एक तो सब्जेक्ट रहता है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। इसी टाइप्स के मुब्तदा और खबर इज़िकल टू जुमला बनता है। मतलब मुब्तदा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और खबर हो जाएगी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अपन एग्जांपल देखते हैं अब। ओके, जैसे एग्जांपल है मूसा रसूल हैं, तो मूसा की अरबी मूसा ही रहती है और रसूल की भी अरबी रसूल होती है। ओके, अब अपन देखते हैं ये मुब्तदा है ये खबर है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्योंकि है की कोई मीनिंग ही नहीं होती है अरबिक में, मतलब कोई वर्ड नहीं होता पर्टिकुलर, वो खबर के अंदर ही इंक्लूड होता है। जैसे अब ये रफ़ा में आएगा मूसा, अपन पढ़ देते हैं ना, रफ़ा में ही मुब्तदा होता है और खबर भी रफ़ा में ही होती है। तो मुब्तदा क्या होगा? रफ़ा का क्या होगा? मूसा। मुँह सुन नहीं कर देना, क्योंकि ये है एक मबनी इसमें, और इसकी तीनों हालतें मतलब B1 B2 और B3 क्या होती हैं? मूसा, मूसा और मूसा। अब ये मुब्तदा B1 फॉर्म कैसे है, ये कैसे पता चला? क्योंकि मुब्तदा है, मुब्तदा बन कर आया, मतलब मुब्तदा रफ़ा बन के आता है ना हमेशा, और इसलिए अपने मान लेंगे कि ये मूसा जो है वो रफ़ा वाला है। ओके, और खबर रसूलुन, सिंपल सा, ठीक है। रफ़ा ये होती ना, रफ़ा, नस्ब और जर, ये तीन हालत अपने समझी ना, B1 B2 B3। तो दिस इज़ अ एग्ज़ाम्पल। ओके, दूसरा एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे जैद, यहाँ पे मेल आ गया और जैनब आ गई फीमेल। अपन अभी तक जो एग्ज़ाम्पल पढ़े थे वो मेल मेल और फीमेल फीमेल के पढ़े थे, मुसन्ना मतलब प्लूरल के लिए। तो ऐसा कभी भी आए ना, एक मेल और एक फ़ीमेल हो जाए, तो अपन जो खबर आएगी ना, खबर, वो अपन लोग क्या लेंगे? वो लेंगे अपन पॉजिटिव ही, मतलब प्रायोरिटी अपन को पॉजिटिव देखना है। जैसे एग्जांपल में इंग्लिश में अपन लोग कोई कंफ्यूज होते हैं ना कौन जेंडर पे, तो अपन इट ले लेते हैं ना। इसी टाइप अरबिक में अगर कभी कंफ्यूज हो तो मुब्तदा ले लेंगे, मतलब सॉरी मेल ले लेंगे। तो जैसे कि मैंने लिया जैद के लिए क्या लिया तो इसकी हाँ एक चीज़ और देख लीजिए आप। जैसे जैद की क्या है? जैदुन, वाव मतलब और के लिए वाह आ गया, वाव अतफ़ कहते हैं इसको थोड़ी मैं डिटेल बताता हूँ। और उसके बाद है ज़ैनबू, ये फ़ीमेल है ज़ैनबू। अब स्वालिहा नी क्यों आया? स्वालिहा जो नेक होता है उसका होता है स्वालिहा, स्वालिहा। अब लेकिन आप अगर चार्ट देखेंगे, क्योंकि अपन प्रायोरिटी किसको देते हैं? मेल वाले को, मतलब ऊपर वाले को। और ये क्या है? प्लूरल। प्लूरल क्या है? स्वालिहानी। देख लिए, स्वाली तानी नहीं लिखा ना अपन ने लिखा है स्वालिहानी, देख लिए। तो अपन ने क्या इसमें साफ साफ देख रहा है ना, अपन ने प्रायोरिटी किसको दिया है? मेल को। मतलब खबर किसके अकॉर्डिंग आती है? मुब्तदा के। मुब्तदा अगर रफ़ा में है तो ये भी रफ़ा में होगा। और अगर अपन चार्ट देखते हैं, रफ़ा वाला क्या है? ये ऊपर से नीचे, ऐसे नहीं जाइए, रफ़ा यही ना, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। तो यहाँ पे आया आनी साउंड, देख लीजिए, और यहाँ आया तानी, अपन ने आनी ही लिया है। ओके, सो आगे देखते हैं अपन। ओके, एक चीज़ थोड़ा मैं टेक्निकल जाऊँगा, थोड़ा समझ लेना, थोड़ा ज़रूरी है। जैसे इसको बोलते हैं बाव अतफ़। इसमें क्या होता है, जब अपन एनालिसिस करते हैं किसी भी ग्रामर सेंटेंसेस का, तो अपन को थोड़ा लिखना पड़ता है। जैसे बाव अतफ़ है, ये बाव अतफ़ से पहले जो भी आएगा उसे कहेंगे मातूफ़ इलैह, और बाव अतफ़ के बाद जो भी आएगा उसे कहेंगे मातूफ़। अब जो मातूफ़ इलैह और मातूफ़ मिल के मुब्तदा मतलब सब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक, देखो रफ़ा में है दोनों, मातूफ़ इलैह ये है ना रफ़ा में, ये भी रफ़ा में है। ठीक है, तो इसके बाद अपन क्या लेंगे? खबर। खबर भी रफ़ा में होती है, तो मुब्तदा और खबर मिलके जुमला बन जाते हैं। ओके, आज थोड़ा मैं प्रोनाउन बता देता हूँ। प्रोनाउन क्या होता है? जब नाउन के जगह पे कोई वर्ड यूज़ करते हैं उसे अपन प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल सा बात है। नाउन मतलब कोई भी पर्टिकुलर नेम, द नाउन इज़ द नेम ए पर्सन और थिंग। और ये तो अपन बचपन में पढ़ते थे, द एनी थिंग्स विच इज़ एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड अ नाउन। दिस ये टेक्निकल डेफिनेशन है। ओके, एनी थिंग विच इज़ एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड अ नाउन। और उसकी जगह अपन जो भी यूज़ करेंगे उसको कहेंगे प्रोनाउन, जैसे ही और शी। तो मैं आपको इसका ही एक चार्ट बता देता हूँ, तो थोड़ा समझिए अरबिक में कैसा चार्ट होता है प्रोनाउन का। ओके, इसके दो चार्ट होंगे।
मैं आपको एक अभी डिस्कस कर लेता हूँ। एक होता है रफ़ा वाला और दूसरा मैं जब पढ़ाऊँगा तो बता दूँगा। ओके, दिस इज़ अ रफ़ा चार्ट ऑफ प्रोनाउन ऑफ अरबिक ग्रामर। ओके, सो क्या होता है, जैसे अपन कहते हैं ना राम, या कह सकते हैं जैद नेक है, तो जैदुन सालिहुन कहते थे अपन लोग, दोनों रफ़ा में मुब्तदा और खबर। अब अपन कहते हैं कि वो नेक है, तो वो के लिए क्या आएगा, ही, यानी वह नेक है यानी ही, तो हुआ आएगा, हुआ जैदुन। अब वो दो नेक हैं, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और ये प्लूरल है मोर देन टू के लिए, वाहिद मुसन्ना जमा। ओके, हुआ मतलब वह नेक है एक, तो हुआ सालिहुन। ओके, वो दोनों नेक हैं। तो अब अपन चार्ट को भी करेंगे क्योंकि खबर भी उसके अकॉर्डिंग आएगी ना मुब्तदा के। अब देखिए रफ़ा वाला ये है, वो नेक है, हुआ सालिहुन, वो दोनों नेक हैं, तो दोनों के लिए क्या है, हुमा और सालिहानी। ओके, और वो सब नेक है, तो हुम, ये देखिए ना, हुम सालिहूना। ओके, ये हो गया मेल के लिए, ये हो गया मेल के लिए। अब देखते हैं फीमेल के लिए। जैसे वो फीमेल नेक है तो अपन लेते हैं शी, यानी हिया, अरबी में हिया, और सालिहतुन, तो क्या सालिहतुन, ठीक है। और उसके लिए अब वो दो नेक हैं, तो हुमा सालिहत तानी। ओके, गॉट इट। और उसके बाद आएगा वो सब नेक हैं फीमेल, तो उसके लिए क्या आएगा, होगा हुन्ना। ओके, हुन्ना सालिहत तुन। ओके, यहाँ पे अलिफ आएगा, यहाँ पे नहीं, मतलब लास्ट में दोनों मिक्स लग रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पे अलिफ आता है, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। और इसके बाद देख लीजिए मुसन्ना। ओके, मुसन्ना मतलब सेकंड पर्सन के लिए क्या लिख लेंगे, यदि तुम, इंग्लिश में क्या होता है, तुम के लिए यू यूज़ करते हैं मेल और फीमेल के लिए, लेकिन अरबिक में देखिए डिफरेंस दिखेगा। मेल के लिए क्या करेंगे, अंता, फीमेल के लिए क्या करेंगे, अंती। ओके, जैसे तुम नेक हो तो अपन लगाएंगे अंता सालिहुन। ओके, गॉट इट। तुम दो नेक हो तो अंतुम, ओके, सालिहानी। ओके, और जब तुम सब नेक हो तो देखो इसमें यू है सबके लिए और फर्स्ट के लिए भी है, लेकिन अरबिक में देखिए अंतुम आया, ठीक है, अंता, अंतुमा, अंतुम, तो अंतुम के लिए तुम सब नेक हो तो क्या होगा, अंतुम सालिहूना। ऐसे आप फीमेल के लिए देख लीजिए, अंती आ जाएगा, इसमें अंतुमा आ जाएगा और अंतुन्ना आ जाएगा। ओके, तुम सब फीमेल। अब अपन ये और देख लेते हैं मेल के लिए, जब सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के लिए क्या होगा, अना, यानी मैं, क्योंकि मैं नेक हूँ, तो अना सालिहुन। ओके, तो हम दो नेक हैं, तो अना नहनु आएगा, नहनु सालिहानी। ओके, और जब हम सब नेक हैं उसके लिए भी क्या होगा, नहनु। ओके, सालिहूना। तो देखिए आप जो मुब्तदा होता है वो खबर होती है। जैसे मुब्तदा अगर ज़फ़ा में वाहिद है तो मुसन्ना उसका खबर भी वाहिद ही रहेगी, मुसन्ना प्लूरल है तो प्लूरल खबर रहेगी, और मोर देन टू वाला प्लूरल है तो भी प्लूरल ही रहेगी। तो दिस इज़ अ लेक्चर। ओके, अब थोड़ा मैं अरबिक के कॉन्टेक्स्ट से भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे आपने सूरह काफिरून पढ़ा होगा, उसमें कहते वला अंतुम, ये है ना, वला अंतुम आबिदूना माबुद, और फिर कहते वला आना, कि जिसके रास्ते पे तुम चलते हो उस पर मैं नहीं चलता हूँ, ऐसा कोई तर्जुमा है, ऐसा ही तर्जुमा है। और जिस पे मैं आया ना, जिस पे मैं चलता हूँ, तो जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था ना, तब ये था। ओके, सो दिस इज़ अ लेक्चर, और आई होप आप पढ़ेंगे और अच्छे बेहतर से पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिही अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका।